एक लड़की जिसकी कहानी बाहर से एक आम प्रेम कहानी जैसी लगती है, लेकिन अंदर से यह दर्द, धोखे और साजिश की ऐसी दास्तान है जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकती है। उस रात के बाद जब उसे सच्चाई का पता चला, वह बार बार उसी एक सवाल में उलझी हुई थी। जिस इंसान के लिए उसने अपने माँ बाप, अपना घर, अपना बचपन सब कुछ छोड़ दिया, वही इंसान उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? कमरे की 4 दीवारों के बीच बैठी वह लड़की खुद से सवाल कर रही थी, क्या यही प्यार होता है? क्या इसी जिंदगी का सपना उसने देखा था? फरमान की वो मीठी बातें, उसका हर वक्त साथ देने का वादा, अब सब कुछ उसे एक झूठ जैसा लग रहा था। धीरे धीरे उसका दर्द गुस्से में बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अब भी चुप रही तो शायद वह हमेशा के लिए इस जाल में फंस जाएगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब जाए तो जाए कहाँ? इधर फरमान का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, उसे मानसिक रूप से दबाव में रखने लगा और बार बार यह एहसास दिलाने लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई सहारा नहीं है। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। न कोई दोस्त, न कोई अपना, और जिस परिवार को उसने खुद छोड़ दिया था, उनके पास लौटने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं बची थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसे फरमान के फ़ोन में कुछ ऐसे मैसेज और कॉल रिकॉर्ड्स मिले जिन्होंने पूरी सच्चाई उसके सामने ला दी। उन बातों से साफ था कि यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब उसे समझ आने लगा था कि उसे जानबूझकर चुना गया था। उसकी कमजोरियों को पहचाना गया, उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया गया और फिर उसे धीरे धीरे उसके अपने लोगों से दूर कर दिया गया। यह एहसास उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। वह खुद को इस्तेमाल किया हुआ महसूस कर रही थी, जैसे उसकी जिंदगी, उसका दर्द किसी और के फायदे के लिए एक साधन बना दिया गया हो। कई रातों तक जागने और सोचने के बाद आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह अब चुप नहीं रहेगी। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद उसने अपने पिता को फ़ोन किया। फ़ोन उठते ही कुछ पल की खामोशी रही, फिर कांपती आवाज़ में उसने कहा, पापा। उधर से जवाब आया, बेटा तू ठीक है ना? बस यही शब्द थे जिन्होंने उसके अंदर जमा हुआ सारा दर्द बाहर ला दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उस पल उसे एहसास हुआ कि चाहे हालात कैसे भी रहे हों, उसके अपने आज भी उसके साथ खड़े हैं। इसके बाद उसने अपने परिवार को पूरी सच्चाई बताई। शुरुआत में उन्हें यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन जब उसने सारे सबूत दिखाए तो सच्चाई साफ हो गई। परिवार ने बिना देर किए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला अब एक गंभीर अपराध का रूप ले चुका था और जांच शुरू हो गई। जांच के दौरान जो खुलासे हुए, उन्होंने सबको चौंका दिया। पता चला कि फरमान और उसकी पहली पत्नी पहले भी इस तरह के मामलों में शामिल रह चुके थे। वे खास तौर पर ऐसी लड़कियों को निशाना बनाते थे जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर हों या अपने परिवार से दूर हों। वे पहले भरोसा जीतते, फिर प्यार का नाटक करते और धीरे धीरे उन्हें उनके ही अपनों से अलग कर देते, ताकि वे पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए फरमान और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने कई बातें कबूल कीं, जिससे यह साफ हो गया कि यह सब एक प्लान के तहत किया गया था। ये मामला सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या आज के समय में भरोसा करना इतना मुश्किल हो गया है? क्या लोग किसी के दर्द और अकेलेपन का इस हद तक फायदा उठा सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ वह लड़की अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर रही है। वह अपने परिवार के साथ वापस जुड़ रही है, हालांकि उसके अंदर का दर्द अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब उसके पास एक नई सोच है और सबसे बड़ी बात, एक नई हिम्मत है। उसने तय किया है कि वह अपनी कहानी को छुपाएगी नहीं, बल्कि लोगों के सामने लाएगी, ताकि कोई और लड़की इस तरह के जाल में ना फंसे। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर कोई आपको आपके अपने लोगों से दूर कर रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी आपको अकेला नहीं करता, बल्कि आपको आपके अपनों के और करीब लाता है। अब सवाल यह है, क्या हम इस तरह के मामलों से कुछ सीखेंगे या फिर ऐसे ही मासूम लोग धोखे का शिकार होते रहेंगे? दोस्तों, जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, वही इंसान उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था।
उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या मेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी गलती था? क्या मैंने भरोसा करके सबसे बड़ा गुनाह कर दिया? वह कई घंटों तक चुपचाप बैठी रही, न किसी से बात की, न कहीं गई, बस एक कोने में बैठकर अपनी जिंदगी के हर फैसले को याद करती रही। हर वो पल, हर वो याद जो कभी उसे सुकून देती थी, आज वहीं उसे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ फरमान के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं थी, जैसे यह सब पहले से तय हो। अगले ही दिन से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब उसकी आवाज़ में वो मिठास नहीं थी, अब उसमें हुक्म था, सख्ती थी और एक अजीब सा ठंडापन। वह कहता, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। ये सुनकर लड़की अंदर से कांप उठती थी। उसे अब साफ समझ में आने लगा था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना आसान नहीं है। धीरे धीरे घर का माहौल और खराब होने लगा। फरमान की पहली पत्नी भी अब सामने आने लगी। उसका व्यवहार भी बेहद कठोर था। छोटी छोटी बातों पर ताने मारना, उसे नीचा दिखाना, उसे यह एहसास दिलाना कि उसकी कोई औकात नहीं है, यह सब रोज की बात बन गई थी। लड़की के लिए हर दिन एक नई परीक्षा जैसा था। सुबह से रात तक उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह उस घर में एक कैदी बनकर रह गई है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची थी, न उसकी कोई आवाज थी। एक दिन उसने हिम्मत करके फरमान से पूछा, तुमने मेरे साथ जो किया वो गलत है? तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? फरमान ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें जो समझना है समझो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बस यही वो पल था जब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे साफ समझ में आ गया था कि यह सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि एक तरह का बंधन है जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। उसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा और न ही कोई ऐसा इंसान जिस पर वह भरोसा कर सके। लेकिन धीरे धीरे सच और गहरा होता गया। फरमान और उसकी पहली पत्नी का असली खेल अब सामने आने लगा था। दोनों मिलकर उसे मानसिक रूप से तोड़ रहे थे, कभी डराकर, कभी समझाकर और कभी यह एहसास दिलाकर कि अब उसकी कोई पहचान नहीं बची। उसे बार बार कहा जाता, तुम्हारा कोई नहीं है, अगर तुमने कुछ भी किया तो हम तुम्हारे खिलाफ सबको खड़ा कर देंगे। यह सुनकर वह डर जाती थी, क्योंकि उसने सच में अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब उसके पास लौटने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका नजरिया बदलने लगा था। अब वह हर चीज को ध्यान से देखने लगी थी। फरमान की हर बात, उसकी हर हरकत अब उसे अजीब लगने लगी थी। एक दिन उसने चुपचाप फरमान का फोन देखा और वहां जो उसने देखा, उसने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। फरमान सिर्फ उसी से नहीं बल्कि और भी लड़कियों से बात कर रहा था। वही मीठी बातें, वही वादे जो कभी उसने उससे किए थे। अब लड़की को समझ आ गया था कि वह अकेली नहीं है। यह एक पैटर्न था, एक तरीका जिससे कई लड़कियों को फंसाया जा रहा था। अब उसके अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी था, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह चुप नहीं रहेगी। उसने धीरे धीरे आसपास के लोगों से बात करना शुरू किया। शुरुआत में लोग चुप रहे, लेकिन जब उसने भरोसा दिलाया तो कुछ सच्चाइयां सामने आने लगीं। उसे पता चला कि फरमान पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी पहली पत्नी हर बार इस खेल में उसका साथ देती थी। दोनों मिलकर यह पूरा जाल बिछाते थे और उसमें फंसती थीं मासूम लड़कियां। अब लड़की को साफ समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक प्लान था, एक ऐसा खेल जिसमें उसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया गया, उसके भरोसे को हथियार बनाया गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो चुपचाप यह सब सहती रहे या फिर इसके खिलाफ खड़ी हो जाए। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि अगर वह आवाज उठाती तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता था, लेकिन अगर चुप रहती तो उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती। कई रातों तक सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि वह अब डरकर नहीं जिएगी। उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, फोन के मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, कुछ वीडियो क्लिप्स, हर वो चीज जो इस सच्चाई को साबित कर सके। अब वह पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी, अब वह समझदार और सतर्क हो चुकी थी। उधर फरमान और उसकी पत्नी को भी शक होने लगा था। उन्हें लगने लगा कि लड़की अब बदल चुकी है। एक दिन फरमान ने गुस्से में कहा, तुम बहुत बदल गई हो। लड़की ने शांत होकर जवाब दिया, अब मुझे समझ में आने लगा है। ये सुनकर फरमान कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।
घर का माहौल अब और ज्यादा तनाव भरा हो गया था, लेकिन इस बार लड़की डर नहीं रही थी। अब उसके अंदर हिम्मत आ चुकी थी। उसने अपने सबूत सुरक्षित जगह पर सेव कर दिए ताकि अगर उसका फोन छीन लिया जाए तब भी उसके पास सच्चाई मौजूद रहे। फिर एक दिन उसे मौका मिला। घर में सब सो रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना जरूरी सामान उठाया, फोन, कुछ पैसे और वो सारे सबूत। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर कदम पर डर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर वह दरवाजे तक पहुंची, एक गहरी सांस ली और घर से बाहर निकल गई। वह सिर्फ एक घर से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि एक कैद से आज़ाद हुई थी। सीधे वह अपने एक पुराने दोस्त के पास गई। उसने सब कुछ बताया और दोस्त ने तुरंत उसका साथ देने का फैसला किया। अब वह सुरक्षित थी, लेकिन उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया कि वह अब सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगी। कई दिनों की तैयारी के बाद उसने मीडिया के सामने आने का फैसला किया। यह कदम आसान नहीं था, क्योंकि अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रहने वाली थी, अब पूरी दुनिया उसे जानने वाली थी। लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ रही थी जो ऐसे जाल में फंस सकती हैं। धीरे धीरे उसकी कहानी सामने आने लगी और लोग उससे सीखने लगे। लोगों को समझ में आने लगा कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन समझदारी के साथ करना जरूरी है। सबसे जरूरी है अपने परिवार की अहमियत समझना, क्योंकि कई बार हम बाहर प्यार ढूंढते ढूंढते अपने ही लोगों को खो देते हैं। लड़की को भी अब यह बात समझ आ चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने घर फोन किया। फोन की घंटी बज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि शायद कोई बात ना करे, लेकिन फोन उठाया गया। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। कुछ पल की खामोशी के बाद लड़की रो पड़ी। माँ, मुझसे गलती हो गई। उधर से भी सिसकियों की आवाज आने लगी। उस दिन दोनों ने बहुत देर तक बात की और धीरे धीरे टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। अब लड़की ने तय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। अब वह पहले वाली लड़की नहीं थी, अब वह मजबूत बन चुकी थी। उसने बहुत कुछ सीखा था, धोखे से, दर्द से और अपनी गलतियों से। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो एक नई शुरुआत हमेशा संभव होती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक कोशिश किसी और की जिंदगी बचा दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।